आज हम बात करेंगे गीता के अध्याय 13 के बारे में, जिसे क्षेत्रज्ञ विभाग योग द्वारा क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता के विभेद को जाने। भगवद गीता में कुल 8वें अध्याय हैं। इनके तीनों खंडों का संपादन किया गया है। प्रथम खंड के 6 अध्यायों में कर्मयोग का वर्णन किया गया है। दूसरे खंड में भक्ति की महिमा और भक्ति को नष्ट करने का वर्णन है। यह भगवान के ऐश्वर्यों की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है। तृतीय खंड के 6 अध्यायों में तत्वज्ञान का वर्णन किया गया है। यह तीसरे खंड के अध्यायों का प्रथम है। यह 2 शब्द क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ शरीर का जाता या ज्ञाता होता है। हम शरीर को क्षेत्र के रूप में स्वीकार करते हैं और शरीर में निवास करने वाली आत्मा को शरीर के ज्ञाता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन यह एक सरल परिणाम है, क्योंकि क्षेत्र का अर्थ वास्तव में अधिक व्यापक है। इसमें मन, बुद्धि, व्यवहार और माया शक्ति के अन्य सभी घटक भी शामिल हैं। हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है व्यापक ज्ञान के आधार पर। देह के क्षेत्र में आत्मा को ठीक किया जाता है, जो कि शरीर की ज्ञाता है। हमारे व्यक्तित्व के सभी पात्र शामिल हैं। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोकर खेती करता है, इसी प्रकार से हम अपने शरीर को शुभ और अशुभ विचार और कर्मों से साझा करते हैं और परिणाम स्वरूप अपना भाग्य तोड़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने यह उपदेश दिया है, हम जो देखते हैं वही हमारे सामने आता है, इसलिए हम जो देखते हैं वही बन जाते हैं। महान अमेरिकी विचारक राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा है, विचार ही सभी कर्मों का मूल है। इसलिए हमें शुभ एवं विधि सलाह और कर्मों से अपने शरीर को ठीक करने की सीख लेनी चाहिए। इसके लिए शरीर और शरीर के बीच के अंतर को जानना जरूरी है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अंतरात्मा के विस्तृत संश्लेषण की ओर ले जाते हैं। वे प्राकृत शक्ति के उन तत्वों की गणना करते हैं जो रसायन शरीर के क्षेत्र की रचना करते हैं। वे शरीर में होने वाले उन कार्टून में जो भगवान मत दृष्टिकोण के रूप में उभरते हैं, उनका वर्णन करते हैं। उन कार्टूनों में जो भगवान मत दृष्टिकोण के रूप में उभरते हैं, उनका वर्णन करते हैं। वे उन सामान और किताबों का भी उल्लेख करते हैं जो मन को शुद्ध करते हैं और उन्हें ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करते हैं। ऐसे ज्ञान से आत्मा के ज्ञान की अनुभूति करने में सहायता मिलती है, जो शरीर को जानता है। इस अध्याय में भगवान जो सभी साक्षियों के शरीर के बारे में जानते हैं का अद्भुत वर्णन किया गया है। भगवान के विपरीत गुणों की प्रधानता होती है, अर्थात वे एक ही समय में विरोधभासी गुणों को प्रकट करते हैं। इस प्रकार से वे सृष्टि में सर्वत्र व्यापक हैं और सभी के हृदयों में निवास करते हैं। इसलिए वे सभी पौराणिक कथाओं की परम आत्माएं हैं। आत्मा, परमात्मा और भौतिक शक्ति का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण ने यह वर्णन किया है कि कौन है शैतान और पूरे विश्व में निम्नलिखित कारण और परिणाम के लिए सबसे बड़ा दोषी कौन है। उनमें अंतर्निहित
वेदों का बोध हो जाता है और जो भिन्न भिन्न कर्मों के कारणों को जान लेते हैं वही वास्तव में देखते हैं और एकमात्र दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाते हैं। वे सभी सनातन में परमात्मा को देखते हैं और इसलिए वे मानसिक रूप से किसी को अपने से नीचा नहीं दिखाते। वे एक ही प्राकृतिक शक्ति में विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को देख सकते हैं और जब वे सभी अस्तित्वों में सामान्य आध्यात्मिक आधार को देखते हैं तो उनमें ब्रह्मा की अनुभूति होती है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरी यह जिज्ञासा है कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है तथा क्षेत्र और क्षेत्र क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस शरीर को कर्म क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है और जो इस शरीर को दोनों का सत्य ज्ञान वाले ऋषियों के माध्यम से जाना जाता है उसे क्षेत्रज्ञ शरीर का ज्ञाता कहा जाता है। हे भरतवंशी, मैं सभी शरीर के कर्म क्षेत्र का भी ज्ञाता हूँ। कर्म क्षेत्र के रूप में शरीर, आत्मा और भगवान को इस शरीर के ज्ञात रूप में जाना जाता है। मेरे मत को सच्चा ज्ञान कहा जाता है। सुनो, अब मैं सारंगी समझाता हूँ कि कर्म क्षेत्र और उनकी प्रकृति क्या है, उसमें परिवर्तन कैसे होता है और यह कहाँ से उत्पन्न होता है। कर्म क्षेत्र का पता कौन है और उसकी शक्तियाँ क्या हैं। महान ऋषियों ने अनेक रूप से क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता के सत्य का वर्णन किया है। इसमें विभिन्न बौद्ध धर्मावलियों और विशेष रूप से ब्रह्मा सूत्र में ठोस तर्कशास्त्र और निर्णयात्मक प्रतीकों का उल्लेख किया गया है। कर्म क्षेत्र 5 महातत्व अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त मूल तत्व 5 इंद्रियां और इंद्रियों के 5 विषयों से निर्मित होता है। इच्छा और घृणा, सुख और दुख, शरीर, व्यक्तित्व और इच्छा और शक्ति, ये सभी कार्य क्षेत्र में सम्मिलित हैं तथा इसके विकार हैं। श्री कृष्ण अब क्षेत्र के गुण और उसके घटक को स्पष्ट करते हैं। नम्रता, अनुशासन से मुक्ति, अहिंसा, क्षमा, सादगी, गुरु की सेवा, मन और शरीर का गुरुत्व, दृढ़ता और आत्मसंयम, इंद्रिय विषयों के प्रति गुण, अस्वाभाविक होना, जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु के दोषों पर ध्यान देना, अनासक्ति, स्त्री, पुरुष, बच्चे और घर का सामान आदि वस्तुओं के प्रति अनुमोदन होना, दस्तावेजों और साहित्यिक कहानियों में प्रति समभाव, मेरे प्रति अद्वितीय और अविरल भक्ति, एकांत स्थल पर रहने की इच्छा, लौकिक समुदाय के प्रति विमुखता, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिरता और परम सत्य की तात्विक खोज, इनमें मैं हमेशा चेष्टक ज्ञान घोषित करता हूँ और जो इसके विपरीत भी मैं उसे अज्ञान कहूँगा। मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा गायब है और किस जान लेने के बाद कोई अमरत्व प्राप्त कर लेता है। यह अनादि ब्रह्मा है जो अस्तित्व और अस्तित्वहीन से परे है। भगवान के हाथ, पाँव, नेत्र, सिर तथा मुख सर्वत्र है। उनके कान भी सभी ओर हैं क्योंकि वे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में व्यापक हैं। हालांकि ये सही इंद्रिय
विषयों के दर्शन फिर भी इंद्रिय अनुपयोगी रहते हैं। वे सभी के प्रति अनासक्त सितारे भी सभी चिप्पस के धारक हैं। हालांकि वे निर्गुण हैं, फिर भी प्रकृति की गुणवत्ता के गुणधर्म हैं। भगवान सभी के अंदर और बाहर स्थित हैं। वे चार हैं या अचर हैं। वे सूक्ष्म हैं और इसलिए वे हमारी समझ से परे हैं। वे अत्यंत दूर हैं, लेकिन वे अत्यंत निकट भी हैं। तथापि भगवान सभी परतें के बीच विभाजित विशिष्ट होती है। वह भी अविभाजित है। यह लोड होगा कि भगवान सब पालनकर्ता, संहारक और सभी चोर का पता है। वे सभी प्रकाशमयी मोक्ष के प्रकाश स्रोत हैं। वे सभी प्रकाश के अज्ञानता के अंधेरे से परे हैं। वे ज्ञान हैं, वे ज्ञान का विषय हैं और ज्ञान का लक्ष्य हैं। वे सभी फेटी के दिल में रहते हैं। इस प्रकार मैंने सुरक्षा, कर्म, क्षेत्रीय प्रकृति, ज्ञान का अर्थ और ज्ञान के लक्ष्य की जानकारी प्रकट की है। इसे वास्तव में केवल मेरे भक्ति पूर्णतः समझ सकते हैं और इसे जानकर वे मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। यह भी जान लो कि शरीर में होने वाले सभी परिवर्तन और प्रकृति के गुणों की उत्पत्ति प्राकृत शक्तियों से होती है। सृष्टि के विषय में प्राकृत शक्ति ही कारण और शोध के लिए आरोप है। सुख दुख की भावना के लिए जीवात्मा को दोषी बताया गया है। अर्थात पुरुष जीव प्रकृति में स्थिर होता है। प्रकृति के गुण धर्म के भोग की इच्छा होती है। वे अशक्त हो जाने के कारण उत्तम और अधम योनियों में जन्म लेते हैं। इस शरीर में भगवान भी रहते हैं। उसे साक्षात्कार बिक्री प्रदान करने वाला सहायक, परम भोक्ता, परम नियंता और परमात्मा कहा जाता है। वे जो परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति के सत्य और गुण धर्मों की अंतक्रिया को समझते हैं, उनका पुनः जन्म नहीं लेते। उनकी वर्तमान स्थिति वैसी ही हो, वे मुक्त हो जाते हैं। कुछ लोग ध्यान लगाकर अपने दिल में बैठे भगवान को देखते हैं और कुछ लोग ज्ञान के शौकीन होते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग कर्म योग को देखने का प्रयास करते हैं। कुछ अन्य लोग भी ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग से नाभिक होते हैं, लेकिन वे अन्य संत पुरुषों से श्रवण कर भगवान की बातें करते हैं। वे भी धीरे धीरे जन्म और मृत्यु के सागर को पार कर लेते हैं। हे व्रतवंशियों, मैं श्रेष्ठ चर और अचर की संयुक्त संरचना नक्षत्र दिखाई दे रही है। वह कर्म क्षेत्र और क्षेत्र की ज्ञाता का संयोग है, जो परमात्मा को सभी पौराणिक कथाओं में आत्मा के साथ देखा जाता है और जो इस ईश्वर शरीर में दोनों को अज्ञानी से दर्शाया गया है, वह केवल एक ही वास्तविक रूप से निहित है। वे जो भगवान को सर्वत्र और पूरे विश्व के समान रूप से स्थित देखते हैं, वे अपने मन में स्वयं को निमीकृत नहीं करते हैं। इस प्रकार से वे अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जो यह समझते हैं कि शरीर के समस्त कार्य प्राकृत शक्तियों द्वारा चरित्र होते हैं, जबकि देहधारी आत्मा वास्तव में कुछ नहीं करती। केवल वही वास्तव में देखे हैं। जब वे विभिन्न प्रकार के संप्रदायों को एक ही परम शक्ति परमात्मा में स्थित देखते हैं,
और उन सबको एक ही से जन्मा देते हैं, तब उन्हें ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। परमात्मा अविनाशी है और यह कोई आदि नहीं है और प्रकृति के गुण से अनियुक्त है। हे कुंती पुत्र, हालांकि यह शरीर में स्थित है, यह न तो कर्म करता है और न ही प्राकृत शक्ति से स्थापित होता है। अंतरिक्ष अमेरिका में अपने धारण कर लेता है, लेकिन सूक्ष्म कण होने के कारण जो यह धारण बनाए रखता है उसमें घटक गठन नहीं होता। इस प्रकार से यद्यपि आत्मा स्वतंत्र रूप से पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, फिर भी आत्मा शरीर के धर्म से प्रभावित नहीं होती। जिस प्रकार से सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से आत्मा समतंत्र शक्ति के साथ संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करती है। जो लोग ज्ञान चिकित्साओं से शरीर और शरीर के बीच के अंतर और प्राकृतिक शक्तियों के बंधन से मुक्त होकर विधि जान लेते हैं, परम लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण।